पश्चिम बंगाल शाखा की ये अद्भुत प्रस्तुति विवेकानंद की ओर चलते हैं हम। चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए, पश्चिम बंगाल शाखा के लिए। भारत आविष्कार के लिए निकले तो उन्होंने आविष्कार किया अमेरिका। 400 वर्ष पश्चात अनेकों घात प्रतिघात सहते हुए अमेरिका अंततः बन उठा एक समृद्ध देश। मार्किनी शक्ति के साथ साथ ही विकसित हुई उसकी संस्कृति भी। अतः 400 वर्ष बाद सन 1893 में शिकागो के कोलंबस हॉल में आयोजित की गई थी विश्व धर्म सभा, अर्थात पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। उस समय ये कौन जानता था कि पराधीन भारत का एक सर्वत्यागी युवक इस महासम्मेलन में आकर प्राचीन व प्रकृत धर्म भाव की लहर उत्पन्न कर विश्व मानव के हृदय में भारत के गौरव को सदा के लिए प्रतिष्ठित कर जाएगा। किसे पता था तार्किक मेधावी नरेंद्रनाथ दत्त एक दिन बन जाएगा श्री रामकृष्ण शिष्य स्वामी विवेकानंद, गुरु के प्रति निवेदित प्राण मानव मूर्तिधारी देवादिदेव शंकर। बोले आए रे छूटे आए रे तोरा, हेथा नाई को मृत्यु नाई को जरा। बोले आए रे छूटे आए रे तोरा, हेथा नाई को मृत्यु नाई को जरा। हेथा बातास गीति गंध भरा चिर स्निग्ध मधुमासे, हेथा चिर श्यामल बसुंधरा। चिर ज्योत्स्ना नीलाकाशे महासिंधुर पार থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে। কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে, ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে। দেখোই সুধা সিন্ধু উথলিছে, পূর্ণ ইন্দু পরকাশে। ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চলে আয় আমার পাশে মহাসিন্ধুর পার। কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধু, ও
আমারে ভালোবাসে কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস পরবাসে মহাসিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে ওই মহাসিন্ধুর পার থেকে। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्द सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। 150 वर्ष पूर्व का कलकत्ता शहर अंग्रेज शासक समग्र भारतवर्ष व बांग्लादेश की भूमि पर पूरी तरह पैर जमाकर बैठा है, जहां एक और भूखमरी, अकाल, अनशन व अंग्रेजों की बंदूकों और लाठियों का प्रहार बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों की कृपा से समृद्ध परिवारों के बच्चे पढ़ लिखकर उच्च शिक्षा का लाभ भी उठा रहे थे। कई भागों में विभक्त हिंदू समाज से धर्म भाव लगभग विलुप्त हो चला था। यदि कुछ अवशेष था तो केवल कुछ आचार, अनुष्ठान और दिखावटी रीति नीति। उसी समय राम मोहन और विद्यासागर जैसे महापुरुष समाज में नवीन जागृति लाने की प्रचेष्टा में जुटे हुए थे। ऐसे ही एक समय धनवान अटॉर्नी विश्वनाथ दत्त के घर पर 12 जनवरी सन 1863 में जन्म हुआ नरेंद्र नाथ का, जिसे प्यार से बीली नाम से पुकारा जाता था। बचपन में उनकी शैतानियों को देखकर माँ भुवनेश्वरी कहती थी, शिव जी से वर मांगा था एक पुत्र देने का, तो उन्होंने भेज दिया अपने एक भूत को। यौवन में कदम रखने के साथ साथ नरेंद्र नाथ हो उठे एक अत्यंत होनहार, उदार व संगीत प्रिय इंसान। इसके अतिरिक्त जब भी किसी महापुरुष को देखते थे तो उनका केवल एक ही प्रश्न होता था, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या क्या कह रहे हो? फिर उसके बाद? फिर क्या होना था? मेरी शैतानियों से तंग आकर माँ ने मुझे ऊपर के कमरे में बंद कर दिया और तब मैंने अपनी अच्छी अच्छी धोती और चादरों को खिड़की से बाहर फेंककर उस गरीब कनाई को दान कर दिया। फिर बाद में एक दिन बैठक खाने में घुसकर देखा, अलग अलग बहुत सारे हुक्के सजाकर रखे हुए हैं, अलग अलग जातों के लोगों के लिए। सुना था दूसरे जात के छुए हुए हुक्के को मुंह से लगाने से जात चली जाती है, इसलिए एक एक कर सभी हुक्कों को पीकर देखा कि कैसे जात चली जाती है। उसके बाद? बस पिताजी के आगे पकड़ा गया। पिताजी ने डांटा नहीं? नहीं, माँ केवल बोली, देख बिले, इतनी शैतानी करेगा तो शिवजी तुझे कैलाश में प्रवेश नहीं करने देंगे। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं शांत होकर रहा। ये अच्छा है, कैलाश प्रवेश का टिकट ना मिलने का डर दिखाकर बेटे को शांत रखना। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे बालकों को ये डर दिखाया जाता है कि शैतानी करेंगे तो बाइस्कोप या सर्कस दिखाने नहीं ले जाएंगे। ओहो, हिस्ट्री साहब की क्लास है ना? आजकल वर्ड्सवर्थ पढ़ा रहे हैं, जल्दी चलो।
लौटते समय नरेश की पकौड़ी खरीदने चलेंगे। चलो, तुम्हारे नाम के साथ शिव का अवश्य कोई योग है भाई। वीरेश्वर से विले नरेंद्र, संभवतः तभी काकी माँ बचपन में तुम्हारे सिर पर शिव शिव बोलते हुए जल डालती थी। वो सब मैं नहीं जानता भाई, पर बचपन में सुना था मेरे दादाजी श्री दुर्गा चरण दत्त सन्यासी हो गए थे। तब से ही किसी साधु सन्यासी को देखते ही मन में ना जाने क्या होने लगता है। हाँ चलो, वर्ड्सवर्थ की वाणी हमें पुकार रही है। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। क्या? कह रहा हूं हेस्टी सर की अंग्रेजी की क्लास है, जल्दी चलो, अधिक देर हो गई तो सर क्लास में घुसने भी नहीं देंगे। हाँ हाँ चलो। This is all about the philosophy of William Wordsworth. Sometimes he denounced the material world to the extent that he used to run away from the urban life and go back in the lap of nature, say in the meadows near the seashore. He used to be engrossed. He felt a sort of bliss, a sort of meditation captured his soul and imagination. Sir, can you please elaborate this meditation part? I mean, how can a commoner meditate like a saint? उस साधारण से मनुष्य के भीतर क्या ऐसा साधु भाव होना संभव हो सकता है? याद रहे, साधु बनने के लिए मन से साधु भाव होना बहुत जरूरी है। केवल मात्र साधु का वेश धारण कर लेने मात्र से कोई फल प्राप्त नहीं होगा, माय बॉय। देयर इज नथिंग टू लाफ, बल्कि उसका उल्टा ही परिणाम होगा। शीघ्र ही उस व्यक्ति का धोखाधड़ी फरेब से पर्दा उठ जाएगा। तुम लोग हंसो मत। He has struck the right chord. यदि देखना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर में ठाकुर रामकृष्ण के पास जाओ, एक बार देख के आओ कि वास्तव में ट्रांसेंड करना किसे कहते हैं। हम भी एक बार गया था, देखकर विभोर हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। कल तुम लोगों को अमेरिकन पोएट्री पढ़ाएगा। क्या हुआ? अब उठो, याद है ना, घर चलकर नरेश की दुकान के पकौड़े और साथ में तुम्हारा गीत। ठाकुर रामकृष्ण, हाँ याद आया। सुरेश ने एक बार उन्हें गीत सुनाने के लिए घर पर बुलाया था। सुरेश बाबू के बुलाने पर मैं उनके यहाँ गया भी था। गीत सुनने के बाद मुझसे बोले, एक बार दक्षिणेश्वर आना, परंतु मेरा अब तक जाना ही नहीं हुआ। वो तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, एक बार दक्षिणेश्वर चलकर देखो, तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्यों नहीं कहा था? हाँ कहा तो था, पर वो क्या है ना राखाल, तुम्हारे जैसे दुर्बल चरित्र वाले लोगों को देखकर मेरा और किसी पर भरोसा नहीं हो पाता। क्या 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 मतलब? देखो, बुरा ना मानना, असल में चारों ओर अलग अलग लोगों की
अलग अलग विचारों को सुनकर मैं स्वयं ही बड़े असमंजस में पड़ गया हूं। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक बार बचपन में महर्षि दिवेंद्रनाथ जी के नौके पर चढ़ गया था। हाँ, तुमने कहा था। उन्होंने तो तब तुमसे ये कहा था कि नरेन, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा है रे, परंतु तुम एक दिन अवश्य देखोगे। इसी बात की तो दुविधा है राखाल। देवेंद्र ठाकुर से लेकर केशव सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, शशिधर पंडित सभी कहते हैं उन्होंने भगवान को नहीं देखा। मैं देखूंगा, इसका क्या मतलब? यह जैसे अबोध बालक को शांत करने वाली बात हुई, जबकि ये सभी ज्ञानी गुणी विद्वान गण हैं, मिथ्या का व्यवसाय नहीं करते। इनके अलावा तो अधिकतर लोग ही कपटी साधु हैं। मुंह से कहेंगे हाँ हमने ईश्वर को देखा है, परंतु जब उन पर थोड़ा बहुत भी अपने प्रश्नों में उलझाकर दबाव डालता हूं, तब वो धर्म के अनेक जटिल व्याख्याओं और कठिन साधनाओं का भय दिखाकर मुझसे पीछा छुड़ा लेते हैं। और अंत में तुम्हारे जैसे कुछ भक्तगण। मेरे जैसा मतलब? अरे मैंने तुम्हें कब दुविधा में डाला? अच्छा, जैसे सुरेश को ही ले लो। उसने जब नई फिटन गाड़ी ली तब वो कहता है ठाकुर की कृपा से हुआ है। फिर वो रामदत्त नया घर बनाते ही पूरे समाज के आगे छाती ठोक कर कहते फिर रहे हैं ये ठाकुर की कृपा से है। अब मुद्दे की बात यह है, अरे जब इतनी ही कृपा है उनकी, तब सारे जगत का दुखों कष्टों का निवारण क्यों नहीं कर देते? क्यों? क्या ये कर सकेंगे तुम्हारे ठाकुर? नरेन, तुम गलत समझ रहे हो। ये सब मटीरियलिस्टिक लोग हैं। और तुम राखाल, तुमने तो ब्रह्म समाज में नाम लिखवाया था ना, प्रतिज्ञा ली थी कि कभी मूर्ति पूजा नहीं करोगे। मुख से राम मोहन, डिरोजियो, विद्यासागर का गुणगान करते हो, तो फिर क्यों जाते हो पागल मूर्ति पुजारी के पास? वो किस तरह के पागल है ये तुम तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम स्वयं उन्हें नहीं परखोगे। अच्छा, ऐसी बात है। तब तो फिर एक दिन उन्हें परखने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, सुरेश बाबू की नई गाड़ी में सवार होकर चलेंगे। अब खुश? और अब जल्दी चलो, नहीं तो नरेश हलवाई के पकोड़े खत्म हो जाएंगे। चलो चलो। असल में पता है क्या, सभी के ऊपर से, यहां तक कि ब्राह्मणों लोगों के ऊपर से भी मेरी श्रद्धा अब हटती जा रही है। केवल तत्व कथाओं से मन भरता है क्या भला? डिरोजियो ने ठीक ही कहा था, माई फॉलन कंट्री, वन काइंड विश फ्रॉम दी। ओह देखो तो, क्लास कब की खत्म हो गई और हम दोनों मित्र यहां दूर दक्षिणेश्वर में कौन एक पागल ठाकुर बैठे हैं, उन्हें लेकर बहस किए जा रहे हैं। चलो चलो चलते हैं। हाँ चलो। तो गए थे नरेन एक दिन दक्षिणेश्वर। उन्हें देखकर मानो ठाकुर की आनंद की कोई सीमा ना थी। मानो युग युग से उन्हीं की प्रतीक्षा में इतने दिनों से बैठे थे। ठाकुर उन्हें उनके साथियों से थोड़ी दूर खींचकर ले गए। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? मेरे अन्य साथी भी तो हैं। वो लोग बाद में खा लेंगे, पहले तू खा। जानता हूं प्रभु, आप नर ऋषि हैं, जीवों का उद्धार करने हेतु इस मर्त धाम में आए हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, नरेंद्र नाथ। वो सुरेश बाबू, रामदत्त है ना, वो लोग मुझे बीले नाम से पुकारते हैं। अच्छा महाशय, क्या आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या मुझे भी दिखा सकते हैं? देखा है? क्या मतलब रे? ये जैसे मैं तुझे देख रहा हूं,
उनको भी तो मैं वैसे ही देखता हूँ। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक गीत सुना तो। हाँ नरेन, एक गीत सुनाओ ना। हाँ, गीत सुनाने का यही तो उपयुक्त स्थान है। हाँ, एक गीत हो जाए, एक गीत हो जाए। সংসার বিদেশে বিদেশির বেশে ভ্রম কেন অকারণে মন চল নিজ নিকেতনে মন চল নিজ নিকেতনে। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেউ নয় আপন। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেউ নয় আপন। পর প্রেমে কেন হয়ে আছে তন ভুলিছ আপন জনে মন চল নিজ নিকেতনে মন চল নিজ নিকেতনে। गीत समाप्त होता है। ठाकुर समाधिस्थ होते हैं। उसी अवस्था में वे नरेन के सिर पर हाथ रखते हैं। नरेन की चेतना मानो सब उलट पलट हो जाती है। वो कह उठते हैं, ये क्या हो रहा है? मेरे तो माता पिता सभी लोग हैं। ठाकुर हंसकर कहते हैं, तो अब रहने देते हैं, समय होने पर देखेंगे। उनके प्रेम और ईश्वरीय वैभव देखकर नरेन उन्हें अस्वीकार नहीं कर सके, परंतु उनका तर्कवादी मन इतनी जल्दी इस बात को स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था। फिर सोचा, परीक्षा लेनी पड़ेगी। एक और दिन की बात है। उस दिन ठाकुर भक्तों के संग कीर्तन में मगन थे। ডুব 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 সাগরে আমার মন ডুব 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 সাগরে আমার মন তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন ডুব 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 সাগরে আমার মন ডুব 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 সাগরে আমার মন।
খোঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয়ে মাঝে বৃন্দাবন খোঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয়ে মাঝে বৃন্দাবন দীপ 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 জ্ঞানের বাতি দীপ 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 জ্ঞানের বাতি হৃদয়ে জ্বলবে অনুক্ষণ ডুব 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 সাগরে আমার মন ডুব 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 সাগরে আমার মন ড্যাং 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 ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কঞ্জন ড্যাং 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 ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কঞ্জন কুবির বলে শোন 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 কুবির বলে শোন 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 ভাবো গুরুর শ্রীচরণ ডুব 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 সাগরে আমার মন ডুব 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 সাগরে আমার মন তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন ডুব 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 সাগরে আমার মন ডুব 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 সাগরে আমার মন अरे बाप रे बाप, पूरे शरीर पर जैसे बिच्छू ने काट लिया। यहाँ चांदी का सिक्का किसने रख दिया? ओह, समझा, अब समझा। ये एक ही आदमी का काम है। यह सिक्का लरेन छोड़ कर गया था, है ना? उसने सुना था मैं रुपये को हाथ नहीं लगा सकता, बस इसीलिए मेरी परीक्षा ले रहा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साधु को दिन में परखो, रात को भी परखो। लरेन को देखते ही मैं समझ गया था, वो है अखंड का भंडार। यहां जितने भी लोग आते हैं, किसी का एक आना तो किसी का ज्यादा से ज्यादा 4 आना, लेकिन मेरे लरेन का तो पूरा 16 आना। तभी तो उसकी बात में कभी ठुकरा नहीं सकता। क्यों रे, हाजरा के साथ क्या हंसी मजाक कर रहा था? कुछ नहीं, वो जो आपने कहा था ना, जड़ जीव सभी में ईश्वर का निवास है, बस इसी बात पर हम दोनों हंस रहे थे। मैं कह रहा था कि महाशय, ये थाली ईश्वर है, वह कटोरी ईश्वर है, क्या ये माना जा सकता है? अच्छा, तो ये बात है। देखा तुम लोगों ने, कितना साहस है इसमें। मुझे लेकर हंसी मजाक कर रहा था, ऊपर से मेरे ही मुंह पर ये बात बोल भी दिया। ठाकुर के स्पर्श में ये कैसा एक अद्भुत जादू था। नरेन को ऐसा अनुभव हुआ मानो भक्तगण, मंदिर, तेजी से बहता गंगा का जल, नौकाएं, सर्वत्र जैसे एक अतुलनीय स्पंदन संचारित होने लगा था। आकस्मिक रूप से नरेंद्र का पितृवियोग घटित हुआ। पर्याप्त आय होने के उपरांत भी विश्वनाथ अपने स्त्री व संतानों के लिए कुछ भी धन छोड़कर नहीं जा पाए। ऊपर से रिश्तेदारों और मित्रों ने भी ऐसे कुसमय में मुंह मोड़ लिया।
एक नौकरी की खोज में नरेंद्र दर दर भटकते हैं। उस दिन अचानक ही ईश्वर को स्मरण करते समय मां की फटकार सुनकर उन्हें सहसा प्रतीत हुआ कि दक्षिणेश्वर में अवश्य ही इसका कोई समाधान निकलेगा। नरेन ने जब ठाकुर के पास जाकर अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने नरेन को भवतारिणी मां के समक्ष जाकर अपनी मांग रखने को कहा। और फिर लीलामयी की लीला से नरेंद्र को उसी दिन देवी दर्शन होने की कृपा प्राप्त हुई। उसने देखा समग्र मंदिर को आलोकित करते हुए ज्योतिर्मयी जगत माता स्वयं प्रत्यक्ष विराजमान है, संतान को अभय दान देने के लिए। नरेंद्र के मन में आया, राज राजेश्वरी के सामने मैं ये क्या तिनका मात्र मांगने आ गया, इसलिए उसके मुख से ये याचना निकली। मुझे विवेक प्रदान करो मां, वैराग्य प्रदान करो, मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करो। मुझे विवेक प्रदान करो मां, वैराग्य प्रदान करो, मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करो। मुझे विवेक प्रदान करो मां, वैराग्य प्रदान करो, मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करो। ठाकुर, आपने मुझसे बार बार ऐसा कहलवाया है, ये सब आप ही का किया धरा है। जा साला, अब मैंने क्या किया? तू ही तो नहीं मांग पाया। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे परिवार के लिए कोई तो उपाय आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, फिर जा। तेरे परिवार में मोटे कपड़े और मोटे चावल का अभाव कभी नहीं रहेगा रे। तो मैं अभी चल के मां को यह खबर देता हूं। ना ना, अब कल जाकर बताना। आज बहुत रात हो चुकी है रे। इतनी रात को घर मत जा और कुछ खा पीकर यहीं रह जा। जो आज्ञा, परंतु वचन दीजिए कि आज रात्रि के भोजन के बाद आप मुझे मां काली का भजन सिखाएंगे। इतने दिनों तूने केवल गीत गाया रे, ब्रह्म संगीत गाया, और आज जब तूने मां को माना है, मेरी जगत जननी मां को पहचाना है, तो क्या आज तुझे मैं नहीं सिखाऊंगा? আমার মা
তারা। আমি জানি মা ওদিন দয়াময়ী, আমি জানি মা ওদিন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখ রামাতঙ্গী তারা, আমার মা তঙ্গী তারা। তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা। তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা। অকুলেরও ত্রাণকর্ত্রী, অকুলেরও ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মন রামাতঙ্গী তারা, আমার মাতঙ্গী তারা। তুমি ত্রিগুণ ধরা পরা রামাতঙ্গী তারা, আমার মা, আমার মা, আমার মাतंगी तारा। रात भर यूं ही चलता रहा गुरु शिष्य का मातृ आराधना का सिलसिला। अगले दिन ठाकुर की प्रसन्नता की मानो कोई सीमा ना थी। हर किसी को बुला बुलाकर एक ही बात कह रहे थे, आज लरेन ने माँ को मान लिया है। अंत में ठाकुर की लीला संवरण का समय समीप आ गया। ठाकुर दुरारोग्य रोग से पीड़ित हो गए। अंतिम क्षण में ठाकुर अपनी समस्त शक्ति नरेन को दान करते हुए बोले, आज तुझे अपना सब कुछ देकर मैं शून्य हो गया रे। इसके बाद से मैं हमेशा तुम्हारे ही भीतर निवास करूंगा रे। तू मुझे जहां भी जैसे भी रखेगा मैं वहां ठीक वैसे ही रहूंगा। चाहे वो वृक्ष की छाया तले हो या फिर कोई झोपड़ी। अच्छा बता तो नहीं, तू वास्तव में चाहता क्या है? निर्विकल्प समाधि। मैं ध्यान में डूबा रहना चाहता हूं ठाकुर। अरे तू तो बड़ा स्वार्थी है रे। मैं तो ये सोच रहा था कि तू एक बड़े वट वृक्ष की तरह बनेगा। कितने ही लोग तेरी छाया तले राहत लेंगे। तू लोक शिक्षा का प्रचार करेगा। नहीं, वो सब मुझसे नहीं हो सकेगा। कैसे नहीं हो सकेगा? मां का ढेर सारा काम बाकी पड़ा है रे नलेन। धीरे धीरे
धीरे धीरे तुझको सब समझ में आ जाएगा रे। पर हाँ, जाने से पहले असली बात का रहस्य खोल कर जाता हूं नरेन। जो राम है वही कृष्ण है और वर्तमान में इस शरीर में है वही राम कृष्ण। परंतु तेरी वेदांत की दृष्टि से नहीं। ठाकुर, 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 राखाल, गिरीशदा, लक्ष्मी, लाडू, कहां गए तुम लोग? ठाकुर, मुझे छोड़कर तुम कहां चले गए? ठाकुर, ठाकुर, मुझे छोड़कर तुम कहां चले गए? तुम कहां चले गए ठाकुर? कहां चले गए? लीलावसान के पश्चात नरेन व उनके गुरु भाईगण संन्यास ग्रहण करते हैं। स्वामी विवेकानंद के नाम से वे निकल पड़ते हैं भारतवर्ष के पथ पर। इस पथ पर चलकर उनका परिचय होता है समग्र भारतवर्ष के साथ। भारतवर्ष की दरिद्रता, उसका दुख, कष्ट, ग्लानि, ये सब उन्हें अब भीतर से पीड़ित करने लगी। पराधीन भारत व उसकी विलुप्त होती आध्यात्मिक चेतना को किस प्रकार पुनः जागृत किया जाए, केवल यही चिंता उनके संपूर्ण देह व मन को हर पल झंझोड़ती रही।
परिवाजक अवस्था में एक दिन स्वामी विवेकानंद पावहारी बाबा के पास पुनः दीक्षा लाभ की इच्छा व्यक्त करते हैं, परंतु दीक्षा के दिन उन्होंने सूचित किया कि पिछली रात ठाकुर उनके स्वप्न में आए और वे आकुल नयनों से विवेकानंद की ओर देख रहे थे। पावहारी बाबा ने भी उनसे कहा कि जिनके भीतर स्वयं गुरु पहले से ही विराजमान है, उन्हें अवधूत की तरह पुनः दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का पुनः दीक्षा लेना नहीं हुआ। घूमते घूमते स्वामी जी पहुंचे खेतरी। वहां पहुंचकर वे खेतरी के राजा के अतिथि बने। स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ कि आप प्रतिदिन लाइब्रेरी से पुस्तक लेते हैं। इतनी मोटी मोटी पुस्तक आप एक ही दिन में कैसे पढ़ लेते हैं? बहुत सरल है। जिस प्रकार एक बालक सबसे पहले अक्षर पहचानता है, फिर शब्द और उसके बाद एक वाक्य पढ़ना सीखता है, ठीक उसी प्रकार मन में एकाग्रता और संयम बढ़ाने से आप भी बड़ी सहजता से बहुत कम समय में ही एक के बाद एक पृष्ठ पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप मेरी परीक्षा कर देख सकते हैं। उन पुस्तकों की किसी भी पृष्ठ से आप मुझे कोई भी प्रश्न पूछकर देख सकते हैं। आइए महाराज। स्वामी जी, मैं एक बात कल से सोच रहा हूँ। आप तो वेदांतों में विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही मूर्ति पूजा का भी समर्थन करते हैं, ऐसा क्यों? महाराज, मैं सभी का समर्थन करता हूँ। ठाकुर बोलते थे, जितने मत उतने पथ। वो बात नहीं। मेरे विचार से वो तो केवल मिट्टी, तिनकों का ढेर और रंग मात्र ही है ना। वहां उस दीवार पर किनकी छवि टंगी हुई है? वो मेरे स्वर्गीय पितृदेव की है। महाराज, क्या इस छवि के ऊपर आप थूक सकते हैं? स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वे मेरे स्वर्गीय पितृदेव हैं। वे छवि आपके पितृदेव कैसे हो सकते हैं? ये तो केवल स्याही और रंग मात्र है ना। परंतु हाँ, ये है, क्योंकि इस छवि में ही आपके हृदय की भक्ति और श्रद्धा जो समर्पित है। ठीक इसी प्रकार जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उनके प्राणों की श्रद्धा व भक्ति समाहित होती है उस प्रतिमा में। मुझे दुख है स्वामी जी, इतनी सहजता से इससे पूर्व कभी किसी ने ये बात नहीं समझाई थी। आइए स्वामी जी, आपके लिए मैंने भजन का आयोजन किया है। यह रमणी अति उत्तम भजन गाती है। आप आसन ग्रहण कीजिए। मुझे खेद है, मुझे यह बात पता नहीं थी कि स्वामी जी आपका भजन पसंद नहीं करेंगे, परंतु मैं भजन सुनने का इच्छुक हूँ, अतः आप मुझे भजन सुना सकती हैं। जी, ऐसा ही होगा महाराज। देखती हूँ मेरे हृदय की आकुलता प्रभु के चरणों तक पहुँच सकती है या नहीं। क्या आप लोग नहीं जानते, मैं कामनी कंचन त्यागी सन्यासी हूँ, तथापि यहाँ बाईजी का आगमन क्यों हुआ? मुझे दुख है स्वामी जी,
हमें ये समझने में भूल हो गई। मैं महाराज की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। चलिए स्वामी जी, आपको आपके कक्ष तक पहुंचा कर आता हूँ। तनिक ठहरिए तो। आहा, जैसे हृदय के भीतर से विनती निकल रही है। चलिए उधर की ओर ही चलते हैं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। सूर शाम झगड़ो, सूर शाम झगड़ो। अब की बार मोहे पार उतारो, अब की बार मोहे पार उतारो। प्रण नहीं जात टरो, प्रभु जी मोरे अवगुण। कुछ क्षणों के लिए मैं भूल गया था कि एक साधु के निकट धनी दरिद्र, ऊंच नीच, नारी पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। तेरे गीत के माध्यम से इसलिए आज गुरुदेव ने मेरा वो भ्रम भी तोड़ दिया है और मेरी चेतना लौट आई है। जिस प्रकार ठाकुर ने विनोदिनी को आशीर्वाद दिया था, आज मैं भी तुझे वैसे ही आशीर्वाद करता हूं। तेरा चैतन्य हो। भ्रमण करते करते स्वामी जी जा पहुंचते हैं दक्षिण भारत, अंत में कन्याकुमारी। समुद्र के बीच एक विशाल पत्थर, उस स्थान पर मानो 3 समुद्रों के बीच युद्ध चल रहा है। स्वामी जी उस विशाल पत्थर के ऊपर विराजित होकर ध्यान मग्न हो गए। एकदा खेतरी के महाराज व दक्षिण के भक्तों ने इच्छा प्रकट की कि यदि स्वामी जी अमेरिका स्थित शिकागो शहर में आयोजित धर्म सभा में अंश ग्रहण करें। उस समय स्वामी जी ने उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिए थे, परंतु आज जब समग्र भारत माता के चरणों तले ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे, तो एकाएक उनके मन में विचार आया कि क्या वहां जाना मेरा कर्तव्य बनता है? क्या वहां जाकर ही मैं हमारी जाति का
पुनरुत्थान व पूर्ण मर्यादा की प्रतिष्ठा कर पाऊंगा? विवेकानंद सोचने लगते हैं, ये कैसा दिव्य संकेत है। तब क्या उनका यह विचार सही है? उसी क्षण स्वामी जी शारदा माँ को पत्र लिखते हैं। माँ की अनुमति व आशीर्वाद प्राप्त होते ही शुरू हो जाती है अमेरिका की ओर यात्रा। धर्म महासभा प्रारंभ होने में वैसे तो 1 महीने से भी अधिक समय बचा था, परंतु महासभा के लिए आए सभी अतिथियों का नाम लिखवाया जा चुका था। यही नहीं, इसके लिए किसी उपयुक्त प्रभावपूर्ण व्यक्ति का सिफारिश होना भी आवश्यक था। कुल मिलाकर वे अत्यंत कठिन परिस्थिति में पहुंच गए थे। इधर धन भी अधिक ना था। प्रोफेसर राइट उन्हें कुछ रुपए और एक सिफारिश की चिट्ठी लिखकर देते हैं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के चेयरमैन डॉक्टर बैरस के नाम। Swami, I found you are more educated than all our learned professors put together. So, please accept this small token for your journey back to Chicago. Meet the chairman. Show him this letter, and I hope it will not be too late that you cannot speak your mind in the Parliament of Religion. But Professor Wright, sir, what are my credentials? Oh no, Swami. To ask you about your credential is asking the sun about its right to shine. So, good luck, my friend. शिकागो पहुंचकर स्वामी जी से पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का पता खो गया, परंतु जैसे तैसे अंत में चेयरमैन से मिलकर उन्होंने धर्म महासभा में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त की। सन 1893 वह वर्ष था कोलंबस द्वारा अमेरिका आविष्कार का 400वां वर्ष। इसीलिए शिकागो के कोलंबस हॉल में आयोजित किया गया था विश्व धर्म महासभा का। सभी लोग अपनी बात लिखकर लाए थे, केवल विवेकानंद ही कुछ तैयारी करके नहीं आए थे। इसीलिए वे अपने बोलने की समय अवधि को पीछे करवाते जा रहे थे। अंत में ऐसा एक मुहूर्त आया जब उन्हें मंच पर चढ़ना ही था। Distinguished delegates to the world's Parliament of Religions, ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the Mother of Religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. ধরা মন্দির মাঝে ধর্মের শ্রদ্ধা
धर्म महासभा चलने के दौरान अमेरिका के विभिन्न स्थानों में स्वामी जी की फोटो पहुंच गई। द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने अपने समाचार पत्र में लिखा, He is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions. इस विद्वानों के देश में मिशनरी भेजना मूर्खता की ही बात है। बॉस्टन इवनिंग ने लिखा, The whole of Columbus would sit smiling and expectant, waiting for an hour or two to listen to Vivekanand for 15 minutes. इधर वरानगर मठ में उन दिनों सन्यासी भ्रातागण सेवा, दुखियों की सहायता व प्रचार के कार्यों में जुट गए थे। लगभग 2 वर्ष तक स्वामी जी अमेरिका और यूरोप में धर्म प्रचार व देश सेवा के लिए धन संग्रह करते रहे। उन दिनों जिन लोगों ने स्थायी रूप से स्वामी जी की भावधारा को ग्रहण किया था, उनमें से कुछ लोग थे मिस ग्रीनस्टाइडल, एसी वॉल्स, लेगेट दंपति, मिसेस ऑलिबल, मिस मैक्लावुड व हेल दंपति। एक बार टेक्सास में भाषण देने के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। Loving God in true sense means you are free from all kinds of fear, even the fear of death. Hey, Harry, I must test this one. Bob, don't be crazy. Oh, just shut up. Let me do this. Bob, have you gone mad? Not really. I feel you have tested me enough. Now may I proceed? There is an old verse in our holy script. Every day we chant that. We pray to the Almighty, "Oh Father, please don't allow fear in any form to creep into my soul." Friends, I hope I could make you understand my point. I really didn't have any intention to hurt you physically. He just wanted to test. I knew it. Weren't you afraid at any point of time? In fact, we too feared that if you moved even a little, you would have been hurt. So weren't you worried about your own safety? Not really, friends. Rather, I believed my master was testing me through you people. Nice meeting you. Perhaps for the first time, we have met a man whose words and acts do not contradict each other. Thank you, friends. Thank you. वीर सेनापति विवेकानंद कोई जे डाकिछे आय रे आय आह्वाने तार आपना भूलिया कत महारथी छुटिया যায় वीर सेनापति विवेकानंद। लगभग 4 वर्ष पश्चात अमेरिका व यूरोप होकर स्वामी जी स्वदेश लौटे। अरे देखो तो, कोई एक हैट कोट पहना हुआ अंग्रेज आया है नरेन की खोज में। बोल रहे हैं नरेन बाबू हैं। सुना है वे आजकल स्वामी जी बनकर स्वदेश लौटे हैं। हम उनसे मिलना चाहते हैं। कहाँ है? किधर है? अरे यही तो है। गेट पर ही है। घोड़ा गाड़ी का किराया दे रहे हैं। क्यों, नरेन बाबू का कोई पता चला? ये कौन है रे?
ओ साहब, जरा अपनी टोपी उतारिए। आप बड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं। क्यों, अब पहचाना? अरे ये तो हमारे अपने साहब हैं। अरे तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो भाई। अरे भाई, बड़ा बड़ा कुछ नहीं। अरे राखाल, तू क्या चाय के साथ मुरमुरे और पकोड़े खाना भूल गया? वो कैसे भूल सकता हूँ रे। सुनो तुम लोग, वो क्या है ना, वो बाली म्यूनिसिपैलिटी वाले मठ की जमीन को लेकर झमेला कर रहा था, समझा? अंत में अंग्रेज का डर दिखाकर उसे शांत करना पड़ा। पता है नरेन, साधु की अवस्था भी हमारे अभिनेताओं की तरह होती है। नहीं, मजाक की बात नहीं है रे। वास्तव में जब तक आप लंगोटधारी साधु हैं, लोग दूर ही दूर से आपको प्रणाम करते हैं। उनका मनोभाव कुछ ऐसा होता है कि क्यों भाई, तुम जैसे हो वैसे ही रहो ना भाई। हम भी दूर से 2-4 पैसे तुम्हारे आगे डाल देंगे, लेकिन ये मठ, जमीन, इन सब की तुम्हें क्यों आवश्यकता है? ये विषय संपत्ति, जमीन, जायदाद, इन सब पर तो हमारा अधिकार है। तुम तो उपवास में ही दिन काट देते हो, तो तुम्हें इतनी जरूरत क्यों? अरे हाँ नरेन, उधर प्लेग का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, परंतु उसके लिए पर्याप्त धन संग्रह नहीं हो पा रहा है। बता तो क्या करें? ला, इधर ला। आह, कितने दिन हो गए ये सब नहीं खाया। यदि आवश्यकता पड़े तो मठ की जमीन बेच देंगे। अरे, इसमें इतनी चिंता वाली बात क्या है? फिर से जब धन एकत्र हो जाएगा तब फिर जमीन खरीद लेंगे। परंतु धन के अभाव में इतने सारे मनुष्य की मृत्यु हो जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। ओ हाँ लाटू, याद आया, उस देश के लोग कह रहे थे अब हमारे देश में मिशनरीज नहीं भेजेंगे, बल्कि भारत से वहां बुलवाएंगे। तो बोल, वहां जाकर ठाकुर की बातों का प्रचार कर सकेगा ना? परंतु वहां अंग्रेजी में बात करना होगा। राम बोलो। वास्तव में रामकृष्ण का जादू देखना हो तो लाटू को देखो। कहा तो इसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता था किसी एक समय। नरेन, अब ठाकुर के विषय में एक पुस्तक लिखो। नो, मास्टर हैज डन द अल्टीमेट। ठाकुर के संपर्क में जो कुछ भी लिखना था मास्टर ने लिख दिया। मैं तो भाई कुछ का कुछ लिख डालूंगा। तुम भी ना नरेन, पता नहीं क्या बोलते हो। चलो चलो, अब उठ जाओ सब लोग, कल से फिर बचाव कार्य में जुट जाना पड़ेगा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा।
पास मैं पाया तो आखिरकार मठ की जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंत में सन 1898 9 दिसंबर को बेलूर मठ प्रतिष्ठित हुआ। ठाकुर का देह अवशेष, कुछ अस्थियां और भस्म एक कलश में रखे हुए थे। स्वामी जी ने उसका नाम रखा था आत्माराम। विवेकानंद ने उस कलश को अपने कंधों पर वहन करके मठ में लाकर प्रतिष्ठित किया। नाम तेरा गवाया प्रभु, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। ठाकुर ने मुझसे कहा था, तू मुझे कंधों में उठाकर जहां भी लेकर जाएगा मैं वहीं निवास करूंगा, वो चाहे किसी वृक्ष के नीचे हो या फिर कोई झोपड़ी। आज आत्माराम को इस मठ में लाकर प्रतिष्ठित करने के बाद मैं बहुत निश्चिंत अनुभव कर रहा हूं। और हां, तुमने मुझसे कहा था ठाकुर को लेकर एक लेख लिखने को, वो तो नहीं कर पाया, बस ये एक प्रार्थना मात्र लिख पाया हूं। इसे पढ़ना तो। कहाँ है, दिखाओ। खंडन भव वंदन वाह, यही तो है नरेंद्र नाथ की भाषा। कहीं कुछ भी आरोपित नहीं, भगवान शब्द का एक बार भी कहीं उच्चारण नहीं हुआ। हे रामकृष्ण, हे गुरु बोलकर भावनाओं की अतिरिक्त अभिव्यक्ति भी नहीं। जैसे ठाकुर को देखा है बिल्कुल वैसे ही वर्णन। नरेन, कुछ लोग आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं कि वे आर्थिक सहायता चाहते हैं। अब ये कैसी मुसीबत आखिरी हुई, हमसे ही आर्थिक सहायता मांग रहे हैं। चलो देखते हैं वे क्या चाहते हैं, बुलाओ उन्हें। जी कहिए, क्या चाहिए? जी, हम लोग गोरबा समिति से आए हैं, थोड़ी आर्थिक सहायता चाहते हैं। मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास धन कहाँ? जी, यदि आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से कहकर कुछ दिलवा देते तो। अवश्य कह सकता हूं, परंतु उससे पहले ये बताइए, ये जो मध्य भारत में हजारों की संख्या में अकाल से पीड़ित होकर लोग मर रहे हैं, उन्हें अन्न दान करने की बात क्या सोचा है आप लोगों ने? ये जो पूरा कलकत्ता शहर प्लेग की चपेट से पीड़ित है, उन सब लोगों के उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? वे सब पापी हैं, इसलिए उनकी मृत्यु हो रही है। ओ, फिर तो मैं कहूंगा कि वे सब गाय भी सर्व पापी हैं, तभी तो उनकी मृत्यु हो रही है। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? शास्त्रों में कहा गया है गाय हमारी माता है। वो तो भली भांति समझ रहा हूं, नहीं तो ऐसे संतान प्रसव करते? जी, वो है ना। जी, आप लोग अभी प्रस्थान करें। इस समय मेरा हाथ शून्य है।
वैसे जब मेरे हाथों में धन पहुंचेगा, मैं सर्वप्रथम मनुष्य के उद्धार के लिए सोचूंगा। कितने आश्चर्य की बात है, इनके लिए मनुष्य के जीवन से ज्यादा गाय के जीवन का मूल्य अधिक है। चल लिख। प्रिय भजनेशु, तुम्हारी सुकर्म के प्रति इच्छा जागृत हुई है, जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। परंतु उससे पूर्व मेरी एक दो बातें ध्यान से सुनो। स्थिर मन से कहता हूं, अब और किसी मियाँ के पास नहीं जाऊंगा। अब सिद्धांत यही है कि इस जगत में श्री रामकृष्ण अतुलनीय है। कहाँ है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर? बोलते हुए न जाने कितने चीख पुकार करता रहा, कितने ही आंसू बहाए। विपदा में, प्रलोभन में, हे जगन्नाथ रक्षा करो। बोलते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर न जाने कितनी प्रार्थनाएं की, परंतु किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। परंतु वो अद्भुत पागल जिसने अपने अंतर्यामित्व के गुण से मेरी सारी वेदनाओं को जानकर उन्हें निरवता से हर लिया। मेरे इस जीवन को इसलिए उसी पागल ने खरीद लिया है। अतः इस जीवन में जिनको मैंने ममई का शरणागता मान लिया है, उन्हीं की कृपा से ही आप लोगों के सभी कार्य सिद्ध हों। नतुबा मेरी अपनी व्यक्तिगत कोई क्षमता नहीं है। तुम्हारे विवेकानंद। बोलो 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 सবে শত বিনা বেনু রবে ভারত আমার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। বলো 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 সবে শত বিনা বেনু
লুকায় গঙ্গা গোদাবরী এখনো অমৃত বাহিনী। প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহাবন প্রতি জনপদ তীর্থয় অবলন বহিছে গৌরব কাহিনী। বলো 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 সবে শত বিনা বেনু রবে ভারত আমার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। বলেনি ভারত বলেনি সে কথা অহিংসার বাণী উঠেছিল যেথা নানক নিমাই করেছিল ভাই সকল ভারত নয়